सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने जो प्रोजेक्ट है इसमें आइकन्स डालेंगे। ठीक है। सो आइकन्स डालने के लिए बहुत सारे फोल्डर्स और आइकन वगैरह वो सब चीज़ें आपने देखी हुई। इसमें आइकन डालने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली आपको टाइप करना ब्लेड आइकन्स। ब्लेड आइकन्स आप टाइप करोगे तो आपको ये वाली लिंक मिल जाएगी, ब्लेड यूआई किट वाली। सो यहाँ पे जो आइकन्स है, यहाँ पे आप सर्च आइकन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है। और मुझे पर्सनली कार्बन आइकन है, उसके बाद ये टैबलर आइकन है, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। अब जो चाहिए आपको वो यूज़ करते हो, आपसे जैसी आपकी डिमांड रहेगी उसके हिसाब से। सो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें बेसिकली अगर कोई भी सपोज करो मुझे इनवॉइस वाला यूज़ करना है आइकन, सो मैं यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकता हूँ इनवॉइस। ठीक है। सो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सो अगर मुझे ये आइकन या फिर कोई दूसरा आइकन जैसे कि एडिट या डिलीट वाला आइकन यूज करना है, सपोज करो एडिट वाला, ठीक है, ये वाला एडिट। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अभी ये वन टाइम एक्टिविटी कंपोजिट एक बार आपको, फिर उसके बाद आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो मैं वन टाइम में इसको पेस्ट करके इसको टैबलेट आइकन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए टैबलेट साइकिल इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली, बस ये वाला यूज़ करना है आपको। इससे ये आइकन आपके इसमें आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। बस उसका साइज, विड्थ, हाइट वगैरह वो सब चीज़ें देनी पड़ेगी। वो देखते हैं हम कैसे आती है, क्या आती है। सो आता है इंडेक्स में, जहाँ पे हमने एडिट का लिंक डाला था। ठीक है। सो एडिट पे आते हैं। एडिट के पहले मैं यहाँ पे आइकन डाल देता हूँ और इसको सेव करके देखते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा दिखता है, कैसे दिखता है। सो रिफ्रेश किया, इतना बड़ा नहीं दिख रहा, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है। सो अब मैं एडिट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं लिंक, ये जो है एडिट, इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके। और इसके बाद डिलीट का आइकन के लिए भी देखते हैं हम। सो डिलीट के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डाल दिया हमने डिलीट, इसको सेव कर लिया। डिलीट का आइकन एक बार सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। डिलीट के लिए शायद नहीं होगा, उसकी जगह पे मिलेगा ट्रैश। सो ये मिल गया टेबल ट्रैश। ठीक है। सो ये वाला आइकन, ये वाला यूज करना। अभी फिर से हमें वो सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पे ये आ गया डिलीट का आइकन। सो इस तरह से आइकन आएगा। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक के नीचे एक जा रहा है। इसको इनलाइन कैसे करना है इसको देख लेते हैं हम। ठीक है। ये एसवीजी आइकन है, ये है। और ये इनलाइन नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको इनलाइन कर सकते हैं। सो ये लिंक को अगर इनलाइन करके देखते हैं, इनलाइन से काम होता है नहीं होता है। सो आपको जाना है टेलवन सी एस एस पे, यहाँ पे इनलाइन अगर करना है किस चीज़ को। सो नॉट जस्ट यूज इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन। ठीक है। ये वाला यूज करके देखते हैं। अगर ये नहीं हुआ सो हम उसको ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्लास। यहाँ पे लिंक पे चाहिए कि अंदर चाहिए, एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ क्लास इक्वल टू इनलाइन, इससे क्या होता है, क्या इनलाइन ब्लॉक, रिफ्रेश नहीं। सो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ। सो कभी कभी ना ये चीज़ें देखते ये वाला क्लास आया है नहीं आया, उसकी वजह से मैं दिक्कत हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। सो इससे काम हो जाएगा। ये आइकन्स इनलाइन तो हो गए, थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी वजह से डिलीट को हटा देता हूँ मैं, एडिट को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अच्छा, नीचे वाला क्लास इनलाइन आ गया, ऊपर वाले को भी मैं इनलाइन लाना पड़ेगा। इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है। सो इस तरह से हम इसको इनलाइन करते हैं। एडिट और डिलीट में ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हवर पे कोई इफेक्ट वगैरह डालना है, जैसे क्लास में सपोज करो मुझे जैसे मैं इस पे माउस हवर करता हूँ तो कलर चेंज करना है, हवर कलर ब्लू,
कौन सा लेते हैं, 700 500, सेव कर ले, रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश। अब देखो जैसे मैं इस पर करूँगा ब्लू नहीं हुआ, ओके इसका वो ये नहीं रहेगा क्लास। रिफ्रेश करते हैं इसको, सो हो गया, नहीं अभी तक नहीं हुआ, हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो, नहीं नहीं ऐसे कैसे, टेक्स्ट सॉरी क्लास का नाम ही गलत डाल दिया था मैंने, सो अभी टेक्स्ट ब्लू कर दिया मैंने इसको। अभी मुझे फिर से इसको रन करना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। अब इसके बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, देखो इस तरह से, तो ये वर्क करेगा। बाकी इसको भी आप जो भी अपना जैसे हिसाब से टाइप देना आप दे सकते हो। सो अभी के लिए ये ठीक है। सो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में आइकन्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं।